भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक 2 दिन पहले एक निजी होटल में की गई थी और उस दौरान यह देखा गया कि एक युवक के साथ वहां पे कुछ लोग तू मैं करते हैं पहले, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि कोई युवक था जो उस सभा के दौरान पे अश्वनी चौबे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगता है, इसी वजह से उनके साथ मारपीट की जा रही है। वो युवक जो लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, नाम है कमल नयन पांडे। वो कमल नयन पांडे हमारे साथ है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मसला था जो उस पूरा वीडियो जो वायरल हो रहा है मारपीट वाला, और उस बैठक में क्या कुछ हुआ था जो इनके साथ मारपीट की गई थी। सबसे पहले सर आपका स्वागत समय देने के लिए। क्या कुछ हुआ था? आप लोग तो वहाँ पे भाजपा का बैठक चल रहा था, आप लोग उसमें शामिल थे, तो देखा जा रहा है कि वीडियो में आपको कुछ लोग धक्का मुक्की दे रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ मारपीट कर रहे थे। क्या हुआ था वहाँ पे? जी देखिए, जैसा कि आप बोले कि जिला कार्य समिति का बैठक था 25 मई को। हमको जब पता चला तो उसमें हम अपना मांग रखने के लिए गए थे, और जब हम मांग रखने लगे तो अश्वनी चौबे जी के चमचों द्वारा हमें पिटा गया, प्रताड़ित किया गया। क्या यही लोकतंत्र है? अब लोकतंत्र में हम अपने जनप्रतिनिधि से, कार्यकर्ता होने के नाते भी अपने संगठन का कार्यक्रम होने में हम अपनी मांग नहीं रख सकते। सिर्फ यही मेरी गलती थी। क्या कुछ वो मांग था जिसको लेकर के आप अश्वनी कुमार चौबे के सामने रखना चाहते थे? क्या मांग थे सर? जी देखिए, जो अश्वनी चौबे जी का पहला कार्यकाल था, हम लोग एक केशव प्रसाद मिश्र जी जो आदर्श उच्च विद्यालय बड़का राजपुर के संस्थापक हैं, उनका मूर्ति का अनावरण में उनको बुलाए थे। बुलाने के दौरान बुलाए तो एक सड़क था, रोड मेन सड़क से वो हाई स्कूल को जोड़ने वाला, तो 100 मीटर था, तो उसमें वो उद्बोधन में अपना कहे कि हम अपने जो सड़क का निर्माण करवाएंगे, लेकिन पहली कार्यकाल में भी नहीं करवाए, और ये दूसरी कार्यकाल है जो अब ख़त्म होने वाली है 1 साल में, बिल्कुल नहीं बना। तो आप लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता है, तो पार्टी कार्यकर्ता अपनी बात तो अपने नेता से रख ही सकता है, फिर दिक्कत कहाँ हुई थी? दिक्कत हुई थी कि जो एक कहावत है, अब क्या पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अश्वनी चौबे जी की जो बौखलाहट है, तिलमिलाहट है, वो अब सिम्टम है बक्सर से उनकी विदाई का। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जलील कर रहे हैं। इस तरह से जलील कर रहे हैं कि कार्यकर्ता अलग थलग नज़र आते हैं, संगठन कमज़ोर हो रही है। नहीं, भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं जिला स्तर पे या फिर जो पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि सांसद महोदय ने बहुत काम किया है। आप लोग कह रहे हैं कि वो बौखलाए हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। कैसे, क्यों? तो सांसद महोदय आए ना सामने, आप उनसे पूछिए ना कि दियारांचल क्षेत्र में कितनी बार दौरा किए हैं। विगत 9 वर्षों में सिर्फ 2 बार गए हैं। एक बार केशव प्रसाद मिश्र जी के अनावरण में, और दूसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 बजे चोर दरवाजे से बड़का राजपुर दियारांचल के क्षेत्र में घुसे। उसके बाद एक बार भी गए हैं, एक भी बोर्ड उनका दिखा दीजिए। आए आप पूछिए उनसे कि कितना विकास किए हैं। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। सांसद निधि के से एक भी कार्य हुआ हो तो कहिए। इतना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और सांसद अगर नहीं मेहनत करेंगे तो कैसे मोदी जी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे? आप कह रहे हैं कि आप सवाल उठा रहे हैं, उस वजह से वहाँ पे लोग बौखला गए और मारपीट किए। आप पार्टी में लगातार काम करते रहे, आप लोगों ने सांसद बनाया उन्हें, और जब आप एज ए कार्यकर्ता वहाँ पे जाते हैं, सवाल पूछते हैं, वहाँ पे आपके साथ मारपीट की जाती है, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि इतना दिन काम करने के बाद, उन्हें नेता बनाने के बाद आप लोगों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है? देखिए, अब कोई जलील कर रहा है तो इससे ज़्यादा बुरा क्या लगेगा? एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कितना जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, और वहीं हमारे बड़े नेता, शीर्ष स्थान पर बैठे हुए नेता के द्वारा जलील करवाया जाता है, पिटवाया जाता है, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सिर्फ हमारा बात नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं की बात है जो ज़मीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। इससे संगठन कमज़ोर होगा, लोगों में आक्रोश है। आपका आगे का स्टेप क्या होगा? आपके साथ मारपीट की गई जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उस केंद्र में हैं, तो आप आगे कुछ स्टेप लेंगे? जी देखिए, पहले तो 29 मई को हम कोर्ट में केस करेंगे, जिसके द्वारा उनके चमचों द्वारा जो पिटाई किया गया है। उसके बाद जन आक्रोश रैली हम निकालेंगे अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ही, उसमें कोई दूसरा नहीं रहेगा। बस यही हमारा है। लगातार विरोध करेंगे? जी, लगातार विरोध करेंगे। तो ये है कमल नयन पांडे जो खुद को भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। लेकिन एक सवाल और है कि हम लोगों ने जब भाजपा के जिला अध्यक्ष से बातचीत की
तो उनका कहना है कि अलग पार्टियों का साजिश है, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। उनका आप ये वीडियो सुनिए जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। हम अभी नहीं कार्यकर्ता नहीं था। वो कैसे इस तरह मान लीजिए कि आपकी बैठक में कोई गैर कार्यकर्ता कैसे घुस सकता है? बैठक में नहीं गया था। बैठक में नहीं गए थे। बैठक का तस्वीर है मेरे पास, बैठक का विजुअल है मेरे पास। बैठक चालू नहीं हुआ था। हाँ, मान लीजिए कार्यकर्ता जा रहे हैं, उसमें वो ढुक गए। अब ढुक गए तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता है कि हमारे विरोधी है, किसी ने भेजा है कि किसी तरह आप लोग इसको चलाएं। यही ना आजकल सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। और गणमान्य लोगों के बारे में आप लोग भी जानते हैं जितना हम जानते हैं। साजिश हुआ है नहीं? बिल्कुल जानकर हम तो अपने संबोधन में कहें कि किसी के बदनाम से किसी का नाम बदनाम नहीं होगा। आपके जो पार्टी के नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं भोला जी, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था वहाँ। तो आए ना, हमारा कार्ड देख ले, हम कब ज्वाइन किए हैं। हम कोई आज से नहीं ज्वाइन किए हैं, हम विगत 7 वर्षों से हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर पर लड़ते हैं। फिर क्या वजह है वो जो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं जिलाध्यक्ष? बस चमचागिरी है, अश्वनी चौबे जी का चमचागिरी है और कुछ नहीं है। कमल नयन का आरोप है कि वो लोग जो अश्वनी कुमार चौबे के आंखों का चहेता बनना चाहते हैं, जो उनके नज़रों में सही दिखाई, खुद को सही साबित करना चाहते हैं, वो लोग उनके लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, जबकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कार्ड है। Thank you for watching this video until it is finished.